18 pollution of air and water. So let's start from page number 241. पिछले वीडियो में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा एंड हाउ डज एयर गेट पॉल्यूटेड, है ना, कि एयर कैसे पॉल्यूटेड होती है उसके बारे में पढ़ा. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. बूझो रिमेंबर सीइंग अ थिक फॉग लाइक लेयर इन द एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. दिस इज स्मोक which is made up of smoke and fog. Smoke may contain oxides of nitrogen which combine with other air pollutants and fog to form smoke. The smoke causes breathing difficulties such as asthma, cough and wheezing in children. Okay, तो बूझो को याद आया कि सर्दियों में एटमॉस्फेयर में दिखने वाला फॉग मीन्स कोहरा, है ना, फॉग जैसी लेयर दिखती है, ठीक है, कोहरे जैसी मोटी परत, इसको याद आई. तो ये स्मोग है ना, धूम कोहरा होता है जो धुएं और कोहरे से बनता है, मीन्स जो स्मोक और फॉग से बनता है स्मोग, है ना. तो स्मोक में नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रेजेंट हो सकते हैं जो दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स और फॉग के संयोग से, है ना, स्मोक बनाते हैं. ठीक है, इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे डिसीजेस जैसे अस्थमा, है ना, कफ, खांसी, ठीक है, और बच्चों में सांस के साथ वीजिंग मीन्स होता है हरहराहट जो सांस के साथ आती है, ठीक है, वो सब उत्पन्न हो जाते हैं. तो बहुत सी इंडस्ट्रीज भी एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम जहां पर रिफाइन किया जाता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस पॉल्यूटेंट्स की मेन सोर्स है. ठीक है, पावर प्लांट्स में कोल जैसे फ्यूल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. ये लंग्स को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी उत्पन्न कर सकती हैं. आपने चैप्टर 5 में फॉसिल्स फ्यूल, है ना, के बर्निंग के सब्जेक्ट में पढ़ लिया है. ठीक है, उनके जलने के विषय या जलाने के विषय में पढ़ लिया है. तो और प्रकार के हैं पॉल्यूटेंट्स जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, अन्य प्रकार के पॉल्यूटेंट्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है जिनका यूज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रेज में होता है. ठीक है, CFCs के द्वारा एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है ना. और याद कीजिए कि ओजोन लेयर सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाती है. तो क्या आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? इसके बारे में आप जानने का प्रयास कीजिए. अच्छा है कि CFC के स्थान क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्लेस पर अब कम हार्मफुल केमिकल्स का यूज होने लगा है. ठीक है, इन गैसेस के अलावा डीजल और पेट्रोल के कंबस्टन से, है ना, जलने से, ठीक है, से चलने वाले कुछ व्हीकल्स द्वारा छोटे छोटे पार्टिकल्स भी प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेस, ऑटोमोबाइल्स व्हिच बर्न डीजल एंड पेट्रोल आल्सो प्रोड्यूस टिनी पार्टिकल्स व्हिच रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर लॉन्ग पीरियड्स. ठीक है, और वो ज्यादा समय तक एयर में रहते हैं. ठीक है, तो इस विजिबिलिटी को, ये जो है, ये विजिबिलिटी को घटा देते हैं. आपने सिटीज में देखा होगा, ज्यादातर दूर दूर भी आप देखेंगे तो ब्लर दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है. ठीक है, तो वो किस वजह से है? जो व्हीकल्स से धुआं निकलता है, उन धुओं में, है ना, पेट्रोल डीजल की से चलते हैं वो व्हीकल्स, तो उन स्मोक्स में टिनी पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर हमारा धुंधला दिखता है और हमारी विजिबिलिटी भी जो है वो क्या है, घटा देती है वो हमारी विजिबिलिटी को भी. ठीक है, सांस लेने पर ये बॉडी के अंदर पहुंचकर डिसीजेस
उत्पन्न करते हैं, ठीक है, बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो ये पार्टिकल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे स्टील मेकिंग और माइनिंग मींस खनन जैसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस द्वारा भी उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पावर प्लांट से निकलने वाली ऐश मींस राख के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करते हैं, ठीक है। नाउ केस स्टडी द ताजमहल। अब ताजमहल भी काला, मतलब थोड़ा सा काला होने लगा है ना, उसकी चमक भी, जो मार्बल है उसकी चमक भी जा रही है, ठीक है। चले ताजमहल के बारे में देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पिछले 2 डेकेड्स मींस 2 दशकों से ज्यादा समय से, है ना, टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला इंडिया के आगरा सिटी में सिचुएटेड ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने, एक्सपर्ट्स, ठीक है, एक्सपर्ट्स ने ये वार्निंग भी दी है कि एयर पॉल्यूटेंट इसके व्हाइट मार्बल को बदरंग कर रहे हैं, ठीक है, डिसकलरिंग, बदरंग कर रहे हैं। और एयर पोल्यूशन द्वारा केवल लिविंग ही, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रभावित नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं हो, सॉरी अफेक्टेड नहीं होते, बल्कि बिल्डिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स लाइक बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आर ऑल्सो गेट अफेक्टेड, ठीक है, वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो आगरा और इसके चारों ओर सिचुएटेड रबर प्रक्रमण स्वचालित वाहन, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स हो गए, है ना, रबर प्रोसेसिंग हो गई, केमिकल्स हो गए, ठीक है, और विशेषकर स्पेशली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, है ना, मथुरा तेल परिष्करणी जैसे इंडस्ट्री सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रही हैं, ठीक है। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, ठीक है। ये रेन को एसिडिक बनाकर रेन के साथ अर्थ पर बरस जाते हैं, तो इसे हम एसिड रेन भी कहते हैं, ओके। देखें, द एसिड ड्रॉप डाउन विथ रेन मेकिंग द रेन एसिडिक, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन के कारण स्टैचूज के और बिल्डिंग्स या स्मारक मॉन्यूमेंट्स जो है, ये तो आगरा जो है वो हमारा मॉन्यूमेंट है, ठीक है। तो इस एसिड रेन के कारण मॉन्यूमेंट्स के मार्बल का कोरोड्स मींस होता है संक्षारण, ठीक है, वो हो रहा है ना। तो इस फिनोमिना को मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ठीक है। तो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से एमिटेड मींस होता है उत्सर्जित सूत पार्टिकल्स मींस काजल कण जैसे निलंबित पार्टिकल्स को मार्बल को पीला करने में योगदान है, ठीक है। Suspended particulate matter such as the soot particles emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble. वहां का जो मार्बल है वो पीला होता जा रहा है, ठीक है। The Supreme Court, तो ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से उपाय किए, ठीक है। माननीय न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा उद्योगों को सीएनजी और एलपीजी जैसे फ्यूल्स का यूज करने के आदेश दिए गए। इसके अलावा ताज के एरिया में मोटर व्हीकल्स को सीसा रहित पेट्रोल का यूज करने के आदेश हैं, ठीक है। अनलेडेड पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल का यूज करने के आदेश हैं, ओके। तो अपने एल्डर्स से आप डिस्कस करके यह देखिए कि वे अब से 20 या 30 ईयर
एगो के ताज की अवस्था के बारे में क्या कहते हैं कि उस समय वो उसकी कंडीशन कैसी थी, ठीक है। और अपनी स्क्रैप बुक के लिए ताजमहल की पिक्चर प्राप्त करने का प्रयास करें, ठीक है, ताजमहल की। ओके तो अब यहाँ बूझो देखे फिर क्या बोल रहा है कि आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स, आई वंडर वेदर एसिड रेन अफेक्ट द सॉइल एंड प्लांट्स आल्सो। मुझे क्रॉप्स वाला चैप्टर याद आता है और मैं हैरान हूं कि क्या एसिड रेन खेतों की, है ना, फील्ड की सॉइल और प्लांट्स को प्रभावित करती है, ठीक है। तो चलें देखते हैं, ये दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके।